√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करो। ये सवाल है आपका कि √2 यानी कि √2 एक अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर है, इसको अपन को सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसका उल्टा लेके चलते हैं, यानी कि जो अपरिमेय संख्या देखा इसका उल्टा होता है √2 एक परिमेय संख्या, माना √2 एक परिमेय संख्या है। क्या संख्या? परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या की क्या पहचान होती है कि P/Q के रूप में लिखी रहती है। √2 = P/Q। P/Q में लिखी रहती है तो इसकी कुछ जो P और Q है ये क्या होती है? PQ एक पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक सह अभाज्य संख्या होती है। कौन सी होती है? सह अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि जो संख्या सिर्फ खुद की टेबल से कटे या 1 से कटे वो संख्याएं अभाज्य संख्या होती है, यानी कि जिन संख्याओं में सिर्फ 1 का डिवाइड होना चाहिए या खुद का डिवाइड होना चाहिए वो संख्याएं सह अभाज्य संख्या होती है। और साथ साथ में लिखते हैं इसलिए सह अभाज्य संख्या लिखते हैं। तो PQ एक पूर्णांक सह अभाज्य संख्या है। संख्या है। परिमेय संख्या में कंडीशन होती है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q0 = 0। इसी के बाद में आगे करेंगे हम कि √2/1 यानी कि जो इक्वेशन है इसको बराबर कर लेंगे, यानी कि सेम टू सेम कर लेंगे। √2 इसके नीचे 1 रख देंगे, P/Q रख देंगे। अब इसके बाद में अपन करेंगे इनका वज्र गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसको हिंदी में बोलते हैं वज्र गुणा करने पर, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P का तो 1 से हो जाएगा और Q का √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो P का P, Q का √2 से होगा तो Q √2 वज्र। अब इसके बाद में इसका अपन क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे? वर्ग यानी स्क्वायर कर देंगे। P² Q √2 का स्क्वायर करेंगे, यानी क्या किया हमने? जो किया अपन ने यहाँ लिख देंगे वर्ग करने पर, यानी स्क्वायर करने पर। इसी के आगे P का स्क्वायर P², जो Q है यार Q का स्क्वायर करेंगे Q², और √2 का स्क्वायर जब अपन करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, बचेगा सिर्फ 2। आगे जो 2 है 2P² के नीचे लेके जाएंगे। किसके नीचे लेके जाएंगे? 2 को P² के नीचे, यानी P² 2 बचेगा Q²। इसको अपन ब्रैकेट में लिखेंगे। समीकरण 1 लगा। और आपको यह दिखाई दे रहा होगा कि P² में 2 का डिवाइड हो रहा है। इसमें P² में 2 का डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे कंडीशन में कि P² 2 से विभाजित है तो P भी 2 से विभाजित होगा। यानी P² में यदि 2 का भाग जा रहा है यानी 2 से डिवाइड हो रहा है तो कन्फर्म है कि P भी 2 से विभाजित होगा। इसी के बाद में अपन आगे देखेंगे कि जो P का अपन ने कन्फर्म कर लिया
कि पी में 2 का भी भाग जा रहा है, 1 का भी जा रहा है और पी का भी जा रहा है। अब माना पी की जगह पर कुछ न कुछ और चीज मान लेंगे, यानी कि अपन ने 2r मान लिया। क्या मान लिया? पी की जगह 2r ले लिया। अब इसका स्क्वायर करेंगे, पी स्क्वायर का, पी का इस वाली इक्वेशन का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो पी स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर हो गया। क्या करने पर? वर्ग करने पर। वर्ग करने पर। ठीक है। अब अपन को कहीं पर भी पी स्क्वायर दिखाई दे रहा है अपन को ऊपर वाली इक्वेशन में, जैसे ये दिखाई दे रहा है कि पी स्क्वायर बटे 2 बराबर क्यू स्क्वायर। समीकरण एक में जहां पर भी पी है और पी स्क्वायर है, यानी ये पी स्क्वायर है, ये भी पी स्क्वायर है, इस पी स्क्वायर की जगह सिर्फ क्या रखना है? 4r स्क्वायर रखना है। क्या रखना है? 4r स्क्वायर। बाकी सेम टू सेम ऐसे का ऐसे रखना है। तो क्या करेंगे? समीकरण एक में पी स्क्वायर का मान रखने पर, पी स्क्वायर का मान रखेंगे तो यह पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर की जगह क्या रखें? 4r स्क्वायर। बाकी सेम टू सेम लिख देंगे, 2/2 और क्यू स्क्वायर। आपको दिखाई दे रहा है 2 में 4 का डिवाइड हो रहा है। 2 में किसका डिवाइड हो रहा है? 2 का डिवाइड 4 में हो रहा है। कितनी बार में? 2 बार। क्या बचेगा यहाँ पे? 2r स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। आगे देखते जाओ। आर स्क्वायर बराबर 2 को इसके नीचे लेके जाएंगे क्यू स्क्वायर के नीचे। 2 क्यू स्क्वायर। अपन को सिर्फ ये देखना है कि क्यू में 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। तो अपन को दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे पी स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है, यहाँ पर भी अपन को मिल गया कि क्यू स्क्वायर में भी 2 का भाग जा रहा है। तो अपन को सेम टू सेम कंडीशन लिख देंगे ये वाली। यहाँ सिर्फ पी स्क्वायर है, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? क्यू स्क्वायर है। तो क्या लिखना है कि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है तो क्यू भी 2 से विभाजित होगा। दोनों कंडीशन आ गए अपने कि पी स्क्वायर भी 2 से विभाजित हो रहा है और क्यू स्क्वायर भी 2 से विभाजित हो रहा है। तो अपन अब लिखेंगे कि इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से, इससे समीकरण 1 व 2 से यह पता चल रहा है कि पी क्यू कम से कम पी क्यू कम से कम या अपन में वो लगा देंगे। क्या लगा देंगे? में लगा देंगे। पी क्यू में कम से कम 2 एक उभयनिष्ठ यानी कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी फैक्टर गुणनखंड 2 है। समीकरण 1 व 2 से ये पता चल रहा है कि पी क्यू में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ठीक है। इसके बाद में लिखे हैं जो हम मान के चल रहे थे सहभाज्य, क्या मान के चल रहे थे? सहभाज्य, वो इसका विरोधाभास है। इसलिए जो हम सहअभाज्य सहअभाज्य मानकर
चल रहे थे वह इसका विरोधाभास है। इसलिए अतः अंडर रूट टू एक परिमेय संख्या नहीं है। यह अंडर रूट टू एक क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या? एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया कि अंडर रूट टू एक परिमेय संख्या नहीं है। क्या ये? अपरिमेय संख्या। ठीक है, एक बार और देख लो कि अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। मानना कि अंडर रूट टू एक परिमेय संख्या लेके चलना है। अंडर रूट टू बराबर पी बटे क्यू दे रखा है। पी और क्यू की कंडीशन दे रखी है कि एक से अभाज्य संख्या होनी चाहिए और पूर्णांक होनी चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में फिर वर्ग करेंगे। वर्ग करने के बाद में आपको ये इक्वेशन दे रखी है, ये वाली, ये आएगी पी स्क्वायर बटे में 2 बराबर क्यू स्क्वायर। यानी ये समीकरण अपन को क्या बता रही है कि पी स्क्वायर 2 से विभाजित है तो पी भी 2 से विभाजित होगा। अब पी की जगह अपन को 2r मान लेना है। ये मानना है 2r मानना है, तो पी स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा। ये 4r स्क्वायर वर्ग कर देंगे। समीकरण एक में मान रख देंगे पी स्क्वायर का। मान रखने के बाद में जो हमको प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा आर स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे में 2। तो उसके बारे में लिख देंगे कि भाई क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है तो क्यू भी 2 से विभाजित होगा। तो समीकरण एक व 2 से ये पता चलता है कि पी क्यू में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है। इसलिए जो हम से अभाज्य संख्या मान के चल रहे थे वह इसका विरोधाभास है। अतः अंडर रूट टू एक परिमेय संख्या नहीं है, यह है, यानी कि अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से हम इसके बाकी के सवाल भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ अपन को 2 की जगह कितना लिखना है? 3 लिखना है। 2 की जगह 3 लिखना है और 5 2 की जगह 5 लिखना है। अंडर रूट 3 का हो जाएगा, या हो जाएगा अंडर रूट 5 का। और जो हम मान के चलते हैं पी बराबर, जो ये हमने ये माना था 2r, इसकी जगह अपन को क्या मानना है? पी की जगह क्या मानना है? 3r। और इसकी जगह क्या मानना है? पी की जगह जब अंडर रूट 5 दे रखा है उसकी जगह क्या मानना है? 5r। बाकी सेम टू सेम ऐसा वैसा करना है। थैंक यू।